नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है पिछले 7 साल से इस नाम की औरत। समय रहते जान लो और उपाय कर लो, अन्यथा आपको और आपके परिवार को बर्बाद करके रख देगी यह औरत। इसका नाम, पता, चेहरा, आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह आपका परम शत्रु है, यह आपका जान तक ले सकती है, इतना खतरनाक होते जा रही है। आज अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया तो वह शत्रु, वह औरत आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और वह शत्रु के साथ साथ जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहता है, आपका संपत्ति को नुकसान करना चाहता है या आपका परिवार का नुकसान करना चाहता है, तो वह शत्रु, वह औरत स्वयं ही बर्बाद हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा अचूक और सरल उपाय भी बताने वाला हूँ। और वह औरत जो आपको बर्बाद करना चाहती है पिछला 7 साल से, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। उसका नाम, पता और सच्चाई सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और उसके वजह से आपके जीवन काल में आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, यह भी जानना आपको अति आवश्यक है। और वह किस किस तरह से आपको परेशान कर रही है, वह भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। जरा सा भी अगर आपने स्किप किया तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप इसका सही से समाधान नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेगी। अगर आज आपने जो उपाय मैं बताऊंगा वह नहीं करेंगे तो आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर जो भी मुसीबत आएगी और जो भी समस्या आएगी, उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। इसलिए जो उपाय बताऊंगा वह आपको बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही आसानी से करना होगा, क्योंकि यह उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है। इसमें करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको घर में ही कुछ उपाय में ऐसा टोटका बताऊंगा जिसको करने से जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपको किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहेगा, उसके घर में स्वयं वैसा ही नुकसान होने लगेगा और स्वयं ही धीरे धीरे वह नाश होने लगेगा, क्योंकि वह शत्रु, वह औरत आपको ही नाश करने के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में हमारे साथ कई लोगों की मेहनत लगती है, जो आपके लिए सही और सटीक जानकारी जुटाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हमें काफ़ी दुख होता है। चलिए, तो अभी अभी जाकर के कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बता दो कि यह औरत बहुत ही शातिर है और बहुत ही शातिर दिमाग से यह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। यह आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है और वह आपके ऊपर कई तरह का हथकंडा अपना रही है आपको बर्बाद करने के लिए। यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी हैं, यहाँ तक कि आपके जान के ऊपर भी हमला करवाने का कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन आपके ऊपर वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज का विशेष कृपा है, इसलिए आप बार बार बचे हैं। आपको कई से बड़े मुसीबतों में आप फंस करके निकले हैं और निकलने के बाद आपको लगता है कि मैं अपने चतुराई से, मैं अपने बुद्धि से बच के आया हूँ, लेकिन शायद आप लोग गलत हैं। आपके ऊपर बजरंगबली हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है जो आपको बचाया है, लेकिन उसको आप लोग शुक्रिया अदा भी नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन में जो भी समस्याएं लंबे समय से चल रही है, जो भी संकट चली आ रही है, वह आज से लेकर के 7 दिनों के अंदर आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको हनुमान जी को 250 ग्राम लड्डू और 2 अगरबत्ती अवश्य ही जलाना है। इतना काम कर देना है। अगर आपका इच्छा पूर्ण हो जाए तो आपके जीवन से 7 दिनों के अंदर अगर सारे संकट दूर ना हो तो आपको नहीं करना है, दूर हो जाए तो आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, इस समय वह शत्रु, वह औरत आपके पीछे षड्यंत्र रच रही है। वह आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर रही है। वह आपके ऊपर, घर के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रही है। यहाँ तक कि आपके पक्ष के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है। उसके वजह से भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है,
आज वह भी आपका शत्रु बन गया है। वह महिला खास जो है एक ही शत्रु है, लेकिन वह आपके पक्ष के लोगों को भी भड़का कर अपने पक्ष में मिला ली है और उसके वजह से भी आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है। आपके साथ में कुछ लोग कारोबार शुरुआत किए थे, आपके बाद में भी कुछ लोग कारोबार शुरुआत किए थे, वह दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, लेकिन आप उनके पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन काल में तरक्की नहीं होता जा रहा है। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आते जा रही है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी हो रही है, आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन यही कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप अच्छे खासे धन अर्जित कर रहे थे, जिस भी कारोबार में आप हाथ लगा रहे थे उसमें आपको अच्छी खासी धन कमाई हो रहा था और आप तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है कि आप जो भी कारोबार करते हैं उसमें आपको एक से बढ़कर एक दिक्कत और अड़चनें आती हैं। आप जो भी कारोबार करते हैं उसमें मुश्किलों की सामना करना पड़ता है, उसमें घाटा होता है, उसमें आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, आपको धन हानि भी होता है। ऐसा कुछ सालों से ही हो रही है, क्योंकि इतना जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही है उसका केवल और केवल एक औरत है जो कि आपके ऊपर कई तरह के बाधाएं और विघ्न करने के लिए वह तांत्रिक क्रिया कर दी है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है और आपको हर कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। किसी भी कारोबार में आपको सफलता नहीं मिलती है। कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े मुश्किलों को, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े आसानी से आप कर लिए हैं। आपको बड़े से बड़े अधिकारी का भी, बड़े बड़े लोगों से आपका सहयोग भी आपको मिलता था, लेकिन कुछ सालों से आपके जीवन काल में बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी नहीं रहा है और कुछ लोग आपका साथ भी नहीं देता है। जो लोग आपका खास हुआ करता था वह लोग भी आपसे अलग हो चुके हैं। इतनी परेशानी होने का वजह सिर्फ और सिर्फ वह औरत है जो आपके ऊपर कई तरह का कष्ट डालने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, कई बार किया गया है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। आपके घर में जो भी जीव जंतु हैं वह बराबर बीमार पड़ते रहता है, किसी को भी वफा बरकत नहीं हो पा रहा है। आपके घर में एक से बढ़कर एक समस्या आती रही है, घर में आपसी मतभेद होता है, घर में आपसी कलह और क्लेश हो रहा है। आपको भी अपने शारीरिक कष्टों से परेशान होना पड़ रहा है, कई तरह का शारीरिक कष्टों से आप भी परेशान हैं। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही सर दर्द से परेशान रहता है। लेकिन आज का अगर आपने वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होने वाला है। और वह औरत का मैं सच्चाई भी बताने वाला हूँ, कौन है, कहाँ से है और किस तरह का षड्यंत्र रच रही है। वह आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और अगर जो उपाय मैं बताऊँगा वह उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन के सभी दुख और कष्टों का निवारण हो जाएगा। और जो औरत आपके ऊपर इतना परेशानियों का कारण बन रही है वह औरत धीरे धीरे स्वयं ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको जो उपाय बताने वाला हूँ उसे करना बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन आपको करना अवश्य ही होगा, तभी आप उन शत्रु से आप निजात पा पाएंगे, अन्यथा वह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा गलती और भूल आपसे ये होता है कि आप उन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं। वह अपने माया जाल में इस तरह से आप लोगों को फंसा कर रखा है कि सामने आता है, आपका अपना होने का दिखावा करती हैं, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, आपसे मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करता है ताकि आपको लगता है कि यह मेरे हितैषी है। लेकिन वह सबसे बड़ा खतरनाक होते जा रही है और वह आपको अंदर ही अंदर बर्बाद करते जा रहा है। वह बहुत ही शातिर है, उसके घर का कोई भी बात आप लोग समझ नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी खुशियाँ भी आए या कोई छोटी मोटी अच्छाई भी आए या आपके घर में कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का दुख और दिक्कत हो, वह उस औरत तक तुरंत पहुंच जाती है। क्योंकि आप लोग भी लापरवाही करते हैं, अपने हर घर का सारे बात आप लोग बाहर सबके साथ साझा कर देते हैं, जो कि करना बहुत ही गलत होता है, जिससे आपको सफलता नहीं बल्कि दिक्कतें ही होती है। अगर आपके घर में कुछ दुख होता है तो आप लोग समाज में जाकर सबको सुनाते हैं, वह रो रो करके सुन तो लेता है लेकिन बाद में आपका ही मजाक उड़ाता है और आपके ऊपर हंसता भी है और वह आपको बर्बाद करने का प्रयास करने लगती है, क्योंकि वह आपका हर कमजोरी का पार्ट जानता है कि आप किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं और आपके कमजोरी पर ही सबसे अधिक वार करता है ताकि आपको सबसे अधिक तकलीफ हो। इसलिए अपने घर का कोई भी बात
अगर आप कोई भी रोजगार, कोई भी कारोबार या नया व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान में रखना है। अगर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। और अपने घर का दुख और मुसीबत आपको किसी के साथ भूल से भी साझा नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं। अगर अपने दुखों को आप बार बार याद करते हैं तो आपके जीवन काल में और भी दुख के ऊपर दुख मिलते जाता है। अगर आप अपने जीवन काल में दुखों को भूल करके खुशियों को याद रखेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियाँ अवश्य आएगी। दोस्तों बता दूं कि पृथ्वी पर इंसान दो तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अधिक पैसे होने के बाद भी उसका जीवन में दुखों और कष्टों से भरा हुआ रहता है, वह अपना जीवन सुखी संपन्न जी नहीं पाता है। उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होता है, अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास पैसे कम हैं, सिर्फ पर्याप्त धन है, वह भी 2 वक्त का खाना सुकून से खाता है और उसका जीवन में खुशियाँ भरा हुआ रहता है। अब आपको अपने ऊपर निर्भर करना है और सोचना है, सही निर्णय लेना है कि कौन सा जीवन आपको व्यतीत करना है। अधिक पैसे रहकर भी आपको दुखी रहना है या कम पैसे होकर भी आपको सुखी जीवन व्यतीत करना है। बता दो दोस्तों कि आज के समय में जिसके पास हाथ पैर नहीं हो वही गरीब है, जिसके पास हाथ पैर हो वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कुछ ना कुछ भी कर ले वह कमाता अवश्य है और जीवन में तरक्की अवश्य करता है। जिसके पास 8 अंग पूरा है वह गरीब नहीं होता है। तो आपको इस समय सही निर्णय लेना है और गलत लोगों से आपको दूरी बनाना है। और जो शत्रु औरत है उनसे आपको दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि जब भी वह आपके घर में कदम रखती है आपके घर में कुछ ना कुछ नकारात्मकता अवश्य होती है। आपके घर में कोई ना कोई परेशानी अवश्य होती है। उसका बुरा नज़र आपके घर के ऊपर पड़ते ही घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं होने लगती है। तो ऐसे औरत को आपको घर में प्रवेश नहीं होने देना है। और ऐसी भी कोई औरत है जिसके आने से आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है, घर में खुशियाँ आने लगती है, उन औरत को आपको घर में स्वागत करना है। तो आपको यह पहले समझना होगा कौन सा औरत आने से हमारे घर में क्या क्या दिक्कतें होने लगी है, उसके आने से मेरे घर में नकारात्मकता हो रही है या सकारात्मकता हो रही है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में आपको उस औरत को जो आपका शत्रु है वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, षड्यंत्र रच रही है, आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर रही है, वह आपका जान भी ले सकती है, इतना खतरनाक बनती जा रही है। वह अपने आप को मजबूत कर रही है आपसे बदला लेने के लिए। आपसे कोई उसका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर छोटी मोटी भी खुशियाँ आए तो वह उन्हें देख कर बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपको बर्बाद करने का प्रयास करने लगती है। कई बार तो आपके घर परिवार को भी आपके खिलाफ भड़काया है और कई बार आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया गया है, ताकि आप अपने घर में आकर के लड़ाई झगड़ा कलेश करें और आपसे मतभेद करें और आपका घर धीरे धीरे टूट जाए और बर्बादी की ओर चले जाए, ताकि उन्हें प्रसन्नता महसूस हो। कई बार वह पूजा पाठ सिर्फ इसलिए नहीं करती है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए, कई बार तो पूजा पाठ वह इसलिए करती है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए। वह इस समय बहुत ही खतरनाक होते जा रही है, वह अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करने के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो आपको उस औरत से सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों इस समय घर से कभी भी आप बाहर जाएंगे तो किसी को बताकर नहीं जाना है कि अब कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पूछ भी दे तो उन्हें गलत पता बताकर जाएं। अगली बात, इस समय घर में कुछ भी कारोबार करेंगे तो किसी के साथ आपको बात साझा नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलह कलेश भी हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर के अंदर तक ही रहे। इतना चिल्ला चिल्ला करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि आपका घर का बात बाहर तक जाए। इसका बाहर वाले फ़ायदा उठाएंगे और आपके जीवन में परेशानी आएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना है। अगर आपके घर के आंगन में, छत पर या आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर में फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट घर के किसी भी परिवार के सदस्यों को कदम नहीं रखना है। उसके लिए उसके ऊपर पहले पानी का छिड़काव करें, फिर उस पर झाड़ू मारें, उसके बाद ही आपको वहाँ पर कदम रखना है। अन्यथा जो भी इंसान उसके ऊपर पहले कदम रखेगा उसके ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत आएगा, यहाँ तक कि जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों यह जो औरत है कहीं का दूर का नहीं है, बल्कि आपके आस पड़ोस का ही है, जो बराबर आपके घर में आते रहती है। आपके घर का हर खबर उन्हें पता होता है। आपके घर में छोटी भी समस्या हो या छोटी भी खुशियाँ हो तो वह औरत तक पहुँच जाती है।
और वह आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, ऐसे औरत से आपको सावधान रहना है। वह सामने से आपका चापलूसी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। यह औरत आपके घर के आसपास के ही हैं और उसका नाम क्या है, उसका चेहरा क्या है, सब कुछ बता दे रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। उसका नाम, पता, चेहरा सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। वह आपके घर के आसपास के ही हैं। वह कई तरह का तांत्रिक क्रिया कर भी रही हैं और करवा भी रही है। इसके वजह से आपके घर में एक से बढ़कर एक घटना हो रही है। हाल ही में आपके घर में कुछ बड़ा मुसीबत आया है, जिसके वजह से आपका धन हानि हुआ है। घर में सभी कोई परेशान उसके वजह से हुआ है। घर में सभी कोई तनावग्रस्त भी हुए हैं। वह औरत जो है, जो शत्रु है आपका, वह धनु राशि का, कर्क राशि का या मीन राशि हो सकता है। उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना है। उसके बाद में उसका चेहरा भी आपको बताऊंगा। अंग्रेजी का अक्षर H से हो सकता है, D से हो सकता है, Y से हो सकता है, या BH से या DH से या PH से हो सकता है उसका नाम। फिर से बोल रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। अंग्रेजी अक्षर का H मतलब हो, अंग्रेजी अक्षर का D मतलब कि डॉ या दो, अंग्रेजी अक्षर का Y मतलब हिंदी का यो हो सकता है, अंग्रेजी अक्षर का BH जिसके हिंदी में भौ बोलते हैं, अंग्रेजी अक्षर का DH मतलब भौ का नाम हो सकता है, PH से मतलब कि फौ का नाम हो सकता है। अगर इस अक्षर का शत्रु है, औरत है आपके घर के आसपास, तो उनसे जितना जल्दी आप दूरी बना लेंगे, आपके जीवन में उतना ही भलाई होगा। उससे कम ही बात करेंगे तो बेहतर होगा। कोशिश करें कुछ भी काम हो तो घर से बाहर ही मिलें और घर के बाहर ही कार्यों को निपटा दें तो बेहतर होगा। घर के अंदर आएगी तो उसका नकारात्मकता शक्ति आपके ऊपर पड़ेगी। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, वह शत्रु को नाश करने के लिए उसको खुद बड़े ही ध्यान से समझना होगा। यह औरत कद की बहुत कम है, रंग की बहुत गोरी नहीं है। यह पतली दुबली औरत है जो आपको बर्बाद कर रही है। अब मैं इसका आपको समाधान और उपाय बता रहा हूँ। बड़े ही शक्तिशाली और अचूक उपाय है, बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार का दिन, खास करके मंगलवार का दिन बड़े ही उत्तम होता है। उस दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। आपको एक पान का पत्ता लेके जाना है। उसके ऊपर आपको एक रक्षा सूत्र साथ में लेके जाना है। इसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में आपको रक्षा सूत्र और पान के पत्ते को रखना है। और रखने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के गदे का और बाएं चरणों का सिंदूर उस पान के पत्ते में अच्छे से लगा लें, उस धागा में लगा लें। उसके बाद उस धागा में हनुमान वो पान का पत्ता को लपेट करके बांध लेना है और उसमें 21 गांठें आपको लगानी है। उसके बाद उसे अपने बाह में आप धारण कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहेगी। और शत्रु जो भी कष्ट आपके ऊपर डालने का प्रयास करेगा, वह स्वयं उसको नुकसान करने लगेगा। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में भी इसे टांग सकते हैं। इससे आपके घर में कोई भी विपत्तियां नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके पहले आपको एक खास काम करना है कि आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना है या फिर तो गोमूत्र लेना है। गंगा जल भी बाजार में 10-20 रुपये का बड़े ही आसानी से मिल जाता है। गंगा जल ले लें या फिर तो गोमूत्र भी आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को लेना है एक कटोरी में। और आम के पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र पढ़ना है। गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता है, जो भी बुरी शक्तियां हैं या जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद ही आपको घर में यह चीज़ को रखना है या फिर तो अपने बाह में धारण करना है। आप चाहें तो 2 मंगलवार में जाना है, एक बार अपने बाह में धारण कर लेना है, अगली बार आपको घर के लिए ले आना है। और घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर में कहीं भी मध्य जगह पर उसको आप टांग देना है। उससे आपके घर में जितने प्रकार के नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, सबका सब दूर हो जाएगा। और वह औरत अगर आपके जीवन में अगर दोबारा कोई कष्ट करने का प्रयास करेगा, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगी, तो उसका उल्टा प्रभाव उसको ही लगेगा और उसके जीवन में ही एक से बढ़कर एक दुख और संकट और परेशानी आने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।